हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और सिंबल टेबल और हम लोग ने क्रॉस रेफरेंस देखा था। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे एक तो सिस्टम ब्लॉक साथ में हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि हार्डवेयर हम लोग कौन कौन से सिलेक्ट करते हैं। तो पूरे सॉफ्टवेयर में हम लोग वन बाय वन अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं कि हमको हार्डवेयर कैसे सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिस्टम ब्लॉक ओपन किया है। एक्चुअली आप जब हार्डवेयर पे क्लिक करोगे तो भी सिस्टम ब्लॉक ओपन होगा और यहाँ से भी सिस्टम ब्लॉक आपका ओपन हो जाएगा। तो आपका जो भी फिज़िकल हार्डवेयर है उसको आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। CPU जो है, ये वाला जो CPU ST30 है, तो उसमें इनपुट्स और आउटपुट्स ऑलरेडी डिफाइंड है। इनपुट आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल जो इनपुट्स है डिजिटल इनपुट 0 से लेके 7, 1.0 से लेके 1.7 एंड 2.0 से लेके 2.7 और डिजिटल आउटपुट जो है वो हमारे ये एग्जैक्टली आप देखोगे तो इतने डिजिटल आउटपुट्स हैं हमारे। तो ऐसे मॉडल्स में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो हिसाब से आपको इनपुट आउटपुट CPU लेना पड़ेगा। CPU वो तरीके से लेना पड़ेगा जिसमें आपका इनपुट आउटपुट का पूरा रिक्वायरमेंट उसमें फिट हो जाए। नाउ सेकंड जो स्लॉट है उसमें आप सिग्नल बोर्ड रख सकते हो। सिग्नल बोर्ड क्या होता है कि CPU के ऊपर एक स्लॉट आता है जिसमें आप इनपुट आउटपुट, अगर आपकी एक आध दो इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके ऊपर डिफाइन कर सकते हो, फिट करके उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका हो गया एक्सपांशन मॉड्यूल, जिसमें आप डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या तो एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ले सकते हो। यहाँ से कोई भी आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फ्रीज करने के लिए आपको मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा हार्डवेयर का सिलेक्शन हो चुका है। अब मैंने ये कम्युनिकेशन पार्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे एक वीडियोस में मैंने दिया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डिजिटल आउटपुट के बाद हमारा हो गया रिटेंटिव रेंजेस। ये हमारा रिटेंटिव रेंजेस ये बताता है कि भाई आपको मेमोरी, कौन सी मेमोरी एरिया को सेव रखना है। जब भी PLC ऑफ होगी तो आपकी ये सिलेक्शन जो आप यहाँ पे करोगे, जो भी मेमोरी एरिया का सिलेक्शन करोगे तो वो मेमोरी एरिया जो है वो सेव रहेगा आफ्टर स्विचिंग ऑफ द PLC। यानी वो उसमें जो भी डेटा है वो स्विचिंग ऑफ करने के बाद भी वो सेव रहता है। जैसे कि कुछ टाइमिंग चल रहा है और पावर ऑफ हो जाता है तो उसमें वो कंडीशन में आपको टाइमर का एक्चुअल वैल्यू सेव रखना है, और या तो आप अगर काउंटिंग का वैल्यू पकड़ लीजिए तो काउंटिंग का वैल्यू भी आपको सेव रखना है। तो ये सब आप यहाँ से रिटेंटिव रेंजेस से कर सकते हो, जिसमें एक तो डाटा एरिया है, ऑफसेट है और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपको रेंज रखना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद में सिक्योरिटी अलग अलग टाइप की है, फुल प्रिविलेज, रेड प्रिविलेज, मिनिमम प्रिविलेज, डिसअलाउ अपलोड। इसमें ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया हुआ है, बराबर है। रीड में आप सिर्फ प्रोग्राम जो है वो रीड कर सकते हो। मिनिमम प्रिविलेज में आप भाई दिस यूज़र इज़ अलाउड टू रीड एंड राइट डेटा विदाउट रिस्ट्रिक्शन, द पासवर्ड रिक्वायर्ड टू अपलोड डाउनलोड द प्रोग्राम। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अपलोड डाउनलोड के लिए प्रोग्राम, बाकी आप रीड राइट कर सकते हो। इसमें अपलोड डिसअलाउ कर सकते हो आप, ठीक। तो ऐसे करके पूरी सिक्योरिटी दिया है। उसके बाद आपका ये रहेगा स्टार्टअप्स में आपको ये देखना है कि भाई जब भी मेरा पावर ऑफ होके ऑन होता है PLC तो उसमें कौन से मोड में PLC जाना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टॉप रखा है, लेकिन हम लोग रन रख सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैंने जैसे बताया कम्युनिकेशन पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में ले चुका हूँ, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके कर सकते हो। नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमारा सिस्टम ब्लॉक का काम हो गया।
स्टेटस चार्ट का एक देख लेते हैं हम लोग। स्टेटस चार्ट में इसके लिए होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस उसमें कितनी वैल्यूज़ आ रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मेरी यहाँ पे मीडी मैंने एक मान लीजिए मेन OB1 में ये BD 4000 सपोज मेरा एड्रेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सी कितनी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में अगर है तो वो वैल्यू क्या आएगी। अगर आपको फोर्स करना है कोई वैल्यू तो भी यहाँ से आप कर सकते हो। न्यू वैल्यू में कुछ नया वैल्यू डाल के इसमें यहाँ पे आप ऑप्शन राइट कॉल करके भी कर सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो, एक्चुअल स्टेटस कितना है अभी वैल्यू इसमें। तो ऐसे करके पूरा आप यहाँ पे एक्चुअल स्टेट ऑफ द जो भी आपका रजिस्टर है, एड्रेस है, उसका स्टेट ऑफ द वैल्यू क्या उसमें है या तो उसका स्टेटस क्या है वो आप चेक यहाँ से कर सकते हो। फ्रेंड्स हम लोग आगे की वीडियो में पूरी इंस्ट्रक्शंस ले लेंगे, जिसमें आपका बिट लॉजिक हो गया, क्लॉक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंपेयर हो गया। तो ऐसे करके पूरा हम लोग इंस्ट्रक्शंस एक एक करके आपको बता देंगे। तो आगे के पार्ट में आप कंटिन्यू रहना। हम लोग आगे में जो भी आपका आगे का पार्ट है उसमें आगे का जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी चैप्टर है वो हम लोग आगे ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।